हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। आप देखेंगे जो एक रजिस्टेंस जोन बना हमारा 43,000 का, यहीं पे हमारा 23 का डे हाई भी था। एक रिजेक्शन कैंडल भी आपको यहाँ पे दिखाई दी और बेहतरीन आपको टारगेट अचीव हुए हैं। तो दोस्तों, कल के दिन है एक्सपायरी। एक्सपायरी वैसे तो थर्सडे को होती है, यानी कि 26 को, लेकिन 26 को है हॉलीडे। तो एक्सपायरी होने वाली है 25 को, यानी कि कल के दिन। तो कल के दिन काफ़ी चीज़ें सस्ती रहेगी, प्रीमियम काफ़ी सस्ता रहेगा, अच्छी क्वांटिटी के साथ परचेज किया जा सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो हम कल किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। 4 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तब क्या करना है, गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करना है, या गैप अप की सिचुएशन में क्या करना है। 4 सिनेरियो को हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। साइडवेज मार्केट को गलती से भी नहीं छेड़ना है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी अलग होती है। आइए पूरे सिनेरियो को समझते हैं, लेकिन सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि अब आपकी भी समझ में आने लगा होगा कि मैं ये लाइनें क्यों ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे, एक तो ये वाली लाइन होगी, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ये वाली। तीसरी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ये वाली। ओके, तीनों लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है, यानी कि हमें एक नीचे की तरफ रेंज पता है। अब यहां से हमें एक बात पता चल चुकी है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए, ब्रेकआउट मिला 23 को, हमें इसका ब्रेकआउट मिला, तब से ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आज मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। यहां से हमें बाउंस देखने को मिला और क्लोजिंग इसी जोन के आसपास है। तो यहां से हम क्या समझे कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। पहली बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो क्या हम सेलिंग कर लेंगे। भाई एक कॉमन सा सवाल है कि मार्केट में रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो यहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे, बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो क्या हमें यहां पे सेलिंग करनी चाहिए, ये एक सवाल उठता है। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 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 कुछ चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। कैसे, कुछ कंडीशन रहेगी सेलिंग करने के लिए। पहली कंडीशन रहेगी, देखो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो नीचे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो हम पहली चीज पे जो फोकस करेंगे, जो 24 का डे क्लोज है और जो 24 का डे लो है, ये थोड़े से आसपास है, जो कि हमें दिखाई दे रही है। और यही सिचुएशन हम बार बार देख रहे हैं। हमने यही चीज 23 को भी ऑब्जर्व करी थी, डे क्लोज और डे लो नजदीक था। यही चीज हमने ऑब्जर्व करी थी 20 को भी डे क्लोज और डे लो थोड़ा सा नजदीक था। यही चीज हमने ऑब्जर्व की थी 19 को भी आप देखेंगे डे क्लोज और यहाँ पे डे लो काफी नजदीक था। तो ये सिनेरियो काफी दिन से चला है, तो आपके दिमाग में फीड होना शुरू होगा कि अगर डे क्लोज और डे लो नजदीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, डे क्लोज और डे लो नजदीक है, तो हम दोनों के ब्रेकडाउन पे सेलिंग लेंगे। या फिर डे क्लोज और डे हाई नजदीक है, तो दोनों के ब्रेकआउट पे तभी हम बाइंग पोजीशन लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमें एक बात पता चल गई कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, तो मार्केट हमें लालच देने की कोशिश करेगा। जो नहीं समझते वो क्या समझेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया है, इस सपोर्ट जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे और वे सेलिंग पोजिशन बनाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि मार्केट डे क्लोज से नीचे चलना शुरू हो चुका है, प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हम सेलिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन सेलिंग तब करेंगे हम जब जो ये 24 का डे लो है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, तभी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे की तरफ। उससे पहले कहीं भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की। भले ही मार्केट यहां पे अगर टाइम भी स्पेंड करेगा तो आपको अवॉइड करना है, जब तक कि आपको इसकी डे लो की क्लोजिंग नहीं मिल जाती।
तब तक आपको सेलिंग नहीं बनानी है। सेलिंग के बाद क्या क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, अब ये सिनेरियो समझो। जैसे ही मार्केट डे लो से नीचे निकलेगा तो आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा ये 20 की डे क्लोजिंग हो जाएगी, जहां पे 20 की यानी कि 42,500 के अराउंड रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 20 का डे लो आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 19 की डे क्लोजिंग आपका अगला टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो जो हमारा 19 का डे लो है ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 18 का डे लो आपका टारगेट हो जाएगा। ये हम नीचे को जानते हैं, कल भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने की। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, समराइज करते हैं। देखो, एक दोस्त का मुझे कल कमेंट आया था कि सर आप एक ही बात दो दो तीन तीन बार बोल देते हो, तो ऐसा मत किया करो। देखो दोस्तों, ऐसा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एज ए टीचर मतलब कुछ सिखाते हो तो आपका मेन पर्पज होता है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपके दिमाग में फिट हो। और जब बार बार एक ही बात पे क्लिक किया जाता है तो वो चीजें मतलब दिमाग में फीड होने लगती है, वो चीजें दिखने लगती है। अगर मैं बस एक बार ही बोल के निकल जाऊं यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना लेना, आधु को यही नहीं पता चलेगा क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, भाई क्या टारगेट रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पे आपको बार बार बताया जा रहा है कि लो का ब्रेकडाउन, डे क्लोजिंग इससे नीचे जाएगा, जब डे लो का ब्रेकडाउन आएगा। तो यानी कि जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो तो आपको आइडिया रहता है कि ये चीजें बार बार जब बोली गई है। आपने ये भी सुना होगा, साइंस ये कहती है कि 3 बार अगर आप किसी चीज को पढ़ लेते हो तो वो आपके लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये आपके सिखाने के पर्पज से ही, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सको, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम हो तो हम एक ही बार डिस्कस कर देंगे, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलने की ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमें एक सिनेरियो तो क्लियर हो गया, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि डे लो से मार्केट नीचे निकले। कंडीशन क्या रहेगी, फ्लैट ओपनिंग में, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम है। लेकिन यहां पे एक सवाल और है, ये तो हमें पता है मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर यहीं से मार्केट बाउंस कर गया, फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, इस सिनेरियो में हमें क्या करना है। इस सिनेरियो में आपको यह करना है, जैसे ही मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होगा, आपको इस स्विंग के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें पहला टारगेट आपका ये वाला स्विंग रहने वाला है, यानी कि 42,800 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये वाला स्विंग आपका टारगेट रहना है 42,900। और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 43,000 एक राउंड लेवल भी है। और मार्केट 2 बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है, 23 को भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और आज के दिन भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया। तो समझदारी किसमें है कि जैसे ही मार्केट इस जोन में जाए प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ब्रेकआउट देता है तो दोबारा एंट्री करने का मौका देंगे, तो हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। सिनेरियो समझ में आया। तो यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस कर ली। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या हमें करना है, फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाऊंगा, जहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, वे चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बेफिक्र रहिए आप, सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर ज्यादा बेहतर बाइंग पोजिशन चाहते हो, फिर से सुनो, अगर ज्यादा बेहतर बाइंग पोजीशन चाहते हो, मैंने अभी क्या समझाया कि इसके अगर डे क्लोज से ऊपर चलने शुरू लगा तो इस स्विंग के बाद आप पोजीशन ले सकते हो। ज्यादा बेहतर और सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो 42,800 का ब्रेकआउट होने दो, तब एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। कल यहाँ पे मार्केट ने एक जोन भी क्रिएट किया था जिसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया था, और आज भी कहीं ना कहीं मार्केट उस जोन की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। तो बेहतर है इस जोन से मार्केट बाहर निकल जाए, तो वो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। सिचुएशन समझ में आई। अब यहाँ पे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ये मैंने आपको हमेशा समझाया है, गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। पर लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं ऊपर की रेजिस्टेंस या सपोर्ट जान के। हमारे लिए ऊपर की तरफ जो नजदीकी रेजिस्टेंस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है ये, यानी कि 43,000।
हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो रहा है, यानी कि वो डे क्लोज से ऊपर है लेकिन 43,000 से नीचे है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा, एक बड़ी पोजीशन का मौका नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? अगर यहां से ग्रीन कैंडल दिखाई दी तो स्कैल्पिंग हो सकती है 43,000 तक, लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दी तो इसके डे क्लोज तक आपकी एक स्कैल्पिंग हो सकती है, या फिर जो ये स्विंग है यानी कि 42,800 पहली स्कैल्पिंग आपके लिए यहां तक रहेगी। यानी कि अगर इसके बीच ओपन होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें स्कैल्पिंग का मौका देगा, एक लॉन्ग पोजीशन का मौका नहीं देगा। लॉन्ग पोजीशन का मौका कब देगा? या तो मार्केट जाए 43,000 पे रिजेक्शन की तरह करे और वहां से एक बियरिश कैंडल बने तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तभी आपको बाइंग पोजीशन बनेगी, उसमें भी थोड़ी सी सावधानी रखनी है। 43,000 का तुरंत ही ब्रेकआउट आते ही बाइंग नहीं करनी है, आपको इंतजार करना है 24 का जो डे हाई है इसका मार्केट ब्रेकआउट दे दे, तब आपको एक बेहतरीन बाइंग पोजीशन मिलेगी। सिनेरियो समझ में आया? अब अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कशन किया कि मार्केट अगर इस बीच कहीं गैप अप ओपन हो जाए, यानी कि जो आज का डे क्लोजिंग है साथ ही साथ आज का जो मतलब 43,000 के अंडर, लेकिन अगर मार्केट 43,000 से ऊपर ओपन हो जाए, अब इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अब ये 43,000 का लेवल है, अगर मार्केट इससे कहीं ऊपर ओपन हो रहा है तब हमें क्या करना है? तब हमें इंतजार करना है, अगर कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको फिर से सेलिंग पोजीशन देगा। यानी कि अगर आपको यहां पे रिजेक्शन कैंडल दिखाई दी और मार्केट 43,000 से नीचे क्लोज हो गया तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको यहां पे एक सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी दे दे। लेकिन अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दी तो बाइंग तब तक नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब तक मार्केट 24 के डे हाई का ब्रेकआउट ना दे दे, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सिनेरियो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट लेवल समझना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है इस जोन में, जहां पे हमारी 20 की डे क्लोजिंग भी है, 19 का डे हाई भी है और 18 को भी बेहतरीन रिजेक्शन इस जोन से देखने को मिल रही है। यानी कि 42,500 एक इंटरेस्टिंग लेवल है हमारे लिए, मार्केट का डिसाइडिंग लेवल यही होने वाला है। तो अगर मार्केट की यहां पे कहीं क्लोजिंग हो रही है, यानी कि 42,500 से ऊपर और जो हमारा आज का डे लो है उससे नीचे, अगर यहां पे कहीं ओपनिंग हो रही है तो यहां पे ना तो बाइंग का ऑप्शन मिलेगा ना ही सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सीधे नहीं घुसना है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा। अगर ग्रीन कैंडल दिखाई दी आपके लिए एक स्कैल्पिंग बन सकती है 24 के डे लो तक। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चलता है तो तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे, हमें इंतजार करना है जो डे क्लोजिंग है मार्केट उससे ऊपर निकल जाए और जो ये हमारे 3 रेजिस्टेंस है इनसे ऊपर मार्केट निकल जाए, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और उसमें पहला टारगेट 42,800, ब्रेकआउट मिला 42,900, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 43,000। समझ में आया? लेकिन यहीं पे अगर मार्केट ओपन होके आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखा दी तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मिल सकती है। कहां तक? 20 के डे क्लोजिंग तक आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है, या 42,500 तक आप मान के चल सकते हैं स्कैल्पिंग मिल सकती है। बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी जब मार्केट 42,500 का ब्रेकडाउन दे देगा तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतरीन आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसमें पहला टारगेट रहेगा 20 का डे लो, अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया फिर आप देखेंगे 19 का डे लो, आपका मतलब डे लो डे क्लोजिंग पास में ही है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो 18 का डे लो आपका अगला टारगेट हो जाएगा। अब एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया? अगर मार्केट कहीं ओपन हो रहा है 24 के डे लो के बीच में और 42,500 के बीच में, यहां पे कहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अगर मार्केट 42,500 के नीचे ओपन हो जाए, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे फिर से हम इंतजार करेंगे कि मार्केट जो ये 20 का यानी कि 42,500 का जो जोन है इसका ब्रेकआउट दे दे, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहां तक? 24 के डे लो तक।
अगर इसका भी ब्रेकआउट आया तो डे क्लोजिंग तक इस जोन में हम बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ये एकदम से रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, मैंने आपको 3-4 दिनों से बता रहा हूं कि 5 दिन के डे हाई इस जोन में पड़े हुए हैं, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, फिर नीचे की तरफ वही टारगेट है जो हमने अभी डिस्कस किए थे। सिनेरियो समझ में है? देखो, अब इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाने वाला हूं, पिवट पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं लाइक टारगेट है 5000 लाइक। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल और आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बेहतरीन कोर्सेज के फीचर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूं, और अपॉर्चुनिटी भी भर भर के मिल रही है आपको। देखो, यहाँ पे बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, काफी अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझाए जा रहे हैं। इन पे प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, और लाइक करते रहो और कमेंट करते रहो कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। यहाँ पे 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है। निचली वाली लाइन बात करेंगे, ये 42,616, ये किन लोगों के लिए काम करेगी? नो ट्रेडिंग जोन, जिन्हें स्कैल्पिंग नहीं करनी है, सीधी बाइंग या सेलिंग करनी है, एक पोजीशन बनानी है और फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, उस सिनेरियो में ये काम करेगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा 42,616, जो कि आज का डे लो भी है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है 42,666। अब इस लेवल को ड्रॉ करने का पर्पज सिर्फ एक ही है, जो ये 3 रेजिस्टेंस जोन थे मार्केट उनका ब्रेकआउट दे देगा। तो अगर इससे ऊपर गया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया। वहीं पे अगर इससे नीचे गया, यानी कि 42,616 से नीचे गया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। फिलहाल हम सिनेरियो समझते हैं पिवट पॉइंट का। यहाँ पे पिवट पॉइंट को समझेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 42,852 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,958 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,024 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,573 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,396 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,314 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।